आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने यूट्यूब पे जो हमारी एपिसोड अपलोड होती है उसके नीचे जाना है, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखना है और फिर वो हम तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। यही सवाल जो कल हमें भेजे गए वो आज रखते तज्जियाकारों के सामने। मज़हर साहब, आपसे सवाल किया गया है कि आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सज़ाएँ अदालतों ने दी हैं। इस पे जब बहस की बात हुई है, इस पे कमेंट की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अदालती फ़ैसलों को चैलेंज किया जा सकता है लेकिन इनके ऊपर ऐवान में बहस नहीं हो सकती। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? कोई इस वक्त मैटर सब जुडिस तो नहीं है। अनटिल अनलेस कोर्ट ये कह दे कि मैटर सब जुडिस है तो आप गुफ्तगू नहीं करें। देखिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी और सूबाई असम्बलियों के भी, सेनेट के भी अगर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, एक MNAs, MPAs, सेनेटर्स अगर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो क्यों नहीं बहस हो सकती? आप बता दें कि अदालत का फ़ैसला है, अदालत का फ़ैसला पढ़ के सुना दें उनको, उस पर वो अपोजिशन लीडर अवॉइड करना जो है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा डैमेजिंग होता है कि आप अवॉइड करेंगे, वो बाहर आके बात कर लेंगे, असेंबली से बाहर आके बात कर लेंगे। तो मुझे कोई बहुत कन्विंसिंग आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये जवाब नहीं लगा जी, चूँकि सज़ाएँ ज़ाहिर है आप यही मौक़िफ़ इख्तियार करें कि जी हमने थोड़ी सज़ाएँ दी हैं, सज़ाएँ अदालतें, लेकिन बहस ना होना, क्योंकि अब फ़ैसला आने के बाद वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और उस पर बहस हो सकती है। बहुत से लोग कहेंगे फ़ैसला गलत है, बहुत से लोग कहेंगे ठीक है फ़ैसला, तो इसी तरीके से कौमी असम्बली और सेनेट में क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब से सवाल। भट्टी साहब, पूछा जा रहा है जब अदालत किसी शख्स को सज़ा देती है तो उसे जेल जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ कुछ लोग जेल जाने की बजाय अपने घरों में छुप गए। दूसरी तरफ एक सूबाई हुकूमत उन्हें पनाह दे रही है। क्या ये एक पाकिस्तान है? क्या इनका कानून अलग है और दूसरों का अलग है? जब PTI के तमाम अफराद को सज़ा हो चुकी है तो दूसरी हुकूमत उन्हें क्यों तहफ़्फ़ुज़ दे रही है? क्या ये कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? मेरे भाई, यहाँ ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान मेरे भाई, यहाँ से तो मुजरम इलाज के लिए लंदन भी चले जाया करते हैं, पूरे मुजरम ख़ानदान समेत जद्दा भी चले जाते हैं, मुजरम इक़्तिदार में भी आ जाते हैं। जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है उस दिन बाप बेटा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का हलफ उठा लेते हैं और जो मुल्ज़म है वो कानून बदल देते हैं, अपने करतूत नहीं बदलते, कानून बदल देते हैं और कानून बदल कर अपने केसों को सामने रख कर अपने वकीलों को साथ बिठाकर सारा कुछ बख्शवा लेते हैं। तो मेरे भाई, ये पाकिस्तान है। किसने कहा है कि एक है सब के लिए? 10% लोगों के लिए और पाकिस्तान है, 90% लोगों के लिए और पाकिस्तान है। 10% के लिए कानून और है, 90% के लिए कानून और है। और दूसरी मेरे भाई, ये जो कानून है ये सिर्फ गरीबों के लिए। अदालतें रातों को खुलें, छुट्टी वाले दिन खुलें, फुल डे समाते हों, घर की बेसमेंट में फ्री होम डिलीवरी ज़मानत मिले, ये सब सो कॉल्ड बड़ों के लिए है, गरीबों के लिए कदम कदम पर छितर हैं। और जो कल हो रहा था वही आज हो रहा है और जो आज हो रहा है यही कल होगा। और इसमें कुछ हैं, अलबत्ता ये जो बात हुई कि सज़ाएँ हुई, कुछ हैं, ज़ाहिर है वो गिरफ़्तारी से पहले हर बंदा चाहता है कि उसको कोई अगली अदालत में रिलीफ मिले, अदालतों से रुजू भी किया है, लेकिन ये जो पनाहगाहें होती हैं या कोई पनाह देता है, ये तो सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। ये कल भी हो रहा था, ये आज भी हो रहा है, ये कल भी होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान ही लोगों का है। ठीक है, थैंक यू भट्टी साहब। शहजाद इकबाल साहब से सवाल हो रहा है कि बानी PTI ने ऐलान किया है कि जिन मेंबरान असम्बली को नाअहल किया गया है इनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम इनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं। ये वैसे बानी ने एक जो सोशल मीडिया के ऊपर जारी किया अपना पैगाम, उसमें कहा है। आपके ख्याल में क्या बॉयकॉट करना दुरुस्त होगा? नहीं, मेरे ख्याल से बॉयकॉट करना दुरुस्त नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने जब भी बाइकआउट किया, वो अपनी अगर सियासी तारीख से सीख लें तो उनको जवाब मिल जाएगा इसका। उन्होंने 2 असेंबलियाँ तोड़ी, 2023 में उनको उससे नुकसान हुआ। वो पहले आपको याद होगा धर्रे के बाद पार्लियामेंट से उन्होंने वॉकआउट कर दिया था, तकरीबन 8 महीने 10 महीने पार्लियामेंट से बाहर रहे, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2008 का जो इंतखाब था वो बाकी पार्टीज़ ने भी पहले कहा था बाइकआउट करेंगे, उन्होंने लड़ लिया, इमरान खान ने नहीं लड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। MQM ने गालिबन 90s में एक इलेक्शन बाइकआउट किया था, वो हमेशा रिग्रेट करते थे कि हमने स्पेस छोड़ दी, क्योंकि जब आप बाइकआउट करते हैं ना, आप स्पेस छोड़ते हैं। कल भी मैंने ये बात की थी, इस वक्त तहरीक इंसाफ जिस पोजीशन में है, शायद वो फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा तो नहीं करवा सके, लेकिन जो बाकी इश्यूज है उन पे तो सियासत करें। इलेक्शन एक ऐसा माहौल होता है जिसमें आपको सियासत करने का मौका मिलता है। आज अगर
अगर कोई वो एहतजाज करते हैं उनके लिए बड़ी सख्तियां होती हैं रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। लेकिन इलेक्शन के माहौल में जब दीगर पार्टीज जलसे जुलूस कर रहे होंगे, इनको भी शायद 100% ना मिले लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन कुछ हद तक मिलेगी। ये अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो वो ऑब्वियसली जब भी इलेक्शन आता है, आप के जो वर्कर्स, सिंपैथाइजर्स, वोटर्स, वो आपकी तरफ देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन का बायकॉट में से उनको कोई फायदा नहीं होगा। इलेक्शन लड़ने से शायद इलेक्शन जीत ना जाए, हो सकता है बिल्कुल ऐसा ही हो। हमने जब इतने बड़े पैमाने पे देख लिया क्या हुआ है 2024 के इलेक्शन में, हो सकता है यहाँ पे भी फॉर्म 47 वाली कोई हरकत हो जाए, लेकिन स्पेस, मैदान खाली ना छोड़े, अपनी सियासत करें और मौका तलाश। ठीक है, थैंक यू सो मच शहजाद इकबाल साहब। और अहमद साहब जिन्होंने सवाल भेजा है, एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि अभी इस चीज़ में भी इबाम है, गो के जो सोशल मीडिया हैंडल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके ऊपर इमरान खान की तरफ से एक पैगाम तो आया है जेल से जिसमें बॉयकॉट की बात की गई है, लेकिन पार्टी के जो चेयरमैन है गौहर साहब, वो ये अपने एक वीडियो बयान में आज ही कहते हैं कि अभी वो मुशावरत करेंगे, खान साहब से मुलाकात करेंगे और उसके बाद किसी हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। विद दैट महमल की तरफ बढ़ते हैं। महमल साहिबा, सवाल ये हो रहा है कि 2 साला जंग के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल की हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं, जबकि आलमी बरादरी जंग बंदी का मुतालबा कर रही है। क्या इसराइल गज़ा पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाएगा और दुनिया तमाशा देखेगी? देखिए लीना, ये तो एक आप देख लें कि इजराइल और नेतन्याहू का पहले दिन से प्लान ही ये था। जब ये सब शुरू हुआ 2 साल पहले, तो तब हम सब यही बात कर रहे थे कि उसका इवेंचुअल गोल गज़ा में जेनोसाइड का है, और ये है कि जो उधर पूरे तरीके से अभी भी उनका कब्ज़ा है, लेकिन जिस तरीके से वो चाहते हैं वो उस तरीके से कब्ज़ा कर लें। और इसके अंदर आप देखें अलीना कि अमेरिका का अगर रोल देखें, अमेरिका तो अभी भी इजराइल के साथ है। जिन ममालिक ने कहा कि वो फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ करेंगे सितंबर का, उन्होंने कहा, उनको धमकियां भी लगाई जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, उनको कहा भी जा रहा है कि ये ना चीज़ करें। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं ये कहूँगी कि वेस्टर्न ममालिक ने ख़ास तौर के ऊपर उन्होंने जो इजराइल की सपोर्ट की है थ्रू आउट दीज 2 years, उसकी वजह से आज इस नहज पर पहुंचे हैं। जो लोग ये कह भी रहे हैं कि सितंबर में जो है हम रिकग्नाइज करेंगे, आप मुझे बताएं कि स्टारवेशन जो है वो आपको नजर आ रही है अब जाकर? आपको ये नजर नहीं आ रहा था कि वहां पर पहले दिन से किस तरीके से बॉम्बिंग हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, स्कूल्स पर बॉम्बिंग हो रही है, अस्पतालों पे बॉम्बिंग हो रही है, एड वर्कर्स के ऊपर जो है उनको मारा जा रहा है, जो लोग एड के लिए लाइन में बच्चे या बूढ़े या लोग लगते थे उनको टारगेट किया जा रहा है, जर्नलिस्ट की टारगेट किलिंग हो रही है। तब फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा गया, तब ह्यूमन राइट्स कहाँ पर गए, जब तब लॉ और जस्टिस कहाँ पर गया? वॉर क्राइम्स के लिए जो इसको कुछ सजा जब तक नहीं मिलेगी तब तक असल में कोई जस्टिस नहीं होगा। तो मैं पूरा ग्लोबल ऑर्डर बदल दिया, तो मेरे ख्याल में दुनिया फिर से तमाशाई बनेगी और नेतन्याहू जो करना चाहता है उसको करने दिया जाएगा। कोई उसकी रोक टोक इस तरह से मुझे लगता नहीं है कि खातिरखवाह होगी। कितने अफसोस की बात है।